आज हम मामा प्रयागदास जी की कथा सुनेंगे जो जनकपुरी में रहते थे। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। जनकपुरी में एक ब्राह्मण दंपति वास करते थे। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े बड़े लोगों के यहाँ आया जाया करते थे, तो बड़े बड़े विद्वान उनके साथ चलते थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी न थी, परंतु उनके घर बहुत समय से कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे, तो ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी उचित प्रकार से सेवा की, बहुत सत्कार किया और ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत, हमारी विवाह होकर तो बहुत वर्ष हो गए हैं, परंतु हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें। संत जी बोले, यदि तुम भावपूर्ण निरंतर संतों की सेवा में लगे रहो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा और मतलब आप संतों की सेवा करते रहें। तो संत के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति निरंतर संत सेवा में रत रहने लगे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ पड़ा, कुंभ का मेला। तो ब्राह्मण पति पत्नी दोनों कुंभ में पधारे और वहाँ सभी संतों की बहुत प्रेम से सेवा करने लगे। तो वापस जब जनकपुरी वो आए तो उनके लौट आने पर कुछ ही समय के बाद उनकी पत्नी जो है वो गर्भवती हुई। और भगवान तो देखो हैं ही लीला विहारी, उनकी लीला तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे उनका गर्भ का टाइम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो ब्राह्मण जी परलोक सिधार गए। तो अब ब्राह्मणी माता बेचारी अकेले ही बालक का पालन पोषण करने लगी और उन्होंने ये कहा कि ये प्रयाग जी के मेले में जब हम गए, माघ मेले में, तो वहाँ पे उनके आने के बाद ही हमारा बालक हुआ है। तो उन्होंने उनका नाम रखा प्रयागदत्त। प्रयागदत्त मतलब भाई प्रयाग के द्वारा प्रदत्त, प्रयाग के द्वारा दिया गया। तो बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लगा, तो देखा कि एक दिन घर में आग लग गई और सब जल के राख हो गया। तो ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था और कुछ लोग धन दे जाते थे। लेकिन अब जब वो बालक हुआ तो सब लोग कहने लगे कि बालक के घर में आते ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद इनके घर में आग भी लग गई। तो अवश्य ही बालक बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घरों से बेचारी अन्न मांग के लाती और किसी तरह का बालक को खिलाती, खुद का निर्वाह करती थी। जब बालक लगभग 8 वर्ष का था तो आसपास के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था और उन बालकों के घर वाले कह भी देते थे कि ये प्रयागदत्त तो बड़ा अनिष्टकारी है और उनके साथ रहोगे तो हानि ही होगी। तो उन बच्चों को भी मना करते थे कि मत खेला करो उसके साथ। तो ऐसे ही टाइम चल रहा था। लेकिन अब जैसे बड़े बड़े महात्मा हैं वो इधर उधर आते जाते रहते, भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसे ही बड़े बड़े ब्राह्मण संत भ्रमण करते करते प्रयागदत्त के दर्शन करने आते। आसपास के लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन वही है, परमात्मा सब जानते हैं, लीलाधारी हैं। तो ऐसे ही समय बीतने लगा और लोगों को ये नहीं पता था कि ये बालक अनिष्टकारी नहीं है, अपितु बहुत बड़े संत हैं। तो एक दिन राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का त्यौहार आया। तो प्रयागदत्त अब पास में ही जैसे बच्चे खेलते हैं तो बच्चों ने राखियाँ बंधवा रखी थी और वो भी एक कोने में खड़े होके किसी के बच्चे के जो उनका साथ खेलते थे उनके घर में देखने लगे। तो देखा कि सब बहनें अपने भाइयों का पूजन कर रही हैं, राखी बांध रही हैं, मिठाइयाँ खिला रही हैं और भाइयों को बहुत प्यार कर रही हैं, भाइयों की प्रार्थना भी कर रही हैं मंगल की। तो प्रयागदत्त ने घर आकर अपनी माता से पूछा, माँ, क्या मेरे और कोई नहीं है? राखी बांधने की क्या कोई मेरी बहन नहीं है? तो जैसे ही प्रयागदत्त ने पूछा, अब माता ने भी ऐसे ही झूठ मूठ से बोल दिया कि बच्चा चलो
थोड़ा सा संतोष होगा बच्चे को। तो बोले हाँ बेटा, तुम्हारे है क्यों नहीं, तुम्हारी एक बहन है ना। तो बालक कहने लगा कि कहाँ है मेरी दीदी, उनका नाम क्या है, वो मुझे कभी दिखी क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती जाती। तो माँ बोली बेटा, तुम्हारे बहनोई जो जीजा हैं वो बहुत बड़े राजा हैं और वे बहुत दूर अयोध्या में रहते हैं, और तुम्हारी जो दीदी हैं वो उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। और उन्होंने पूछा मेरी दीदी का नाम क्या है। तो माँ ने बताया कि तुम्हारी दीदी का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में जो चक्रवर्ती राजा हैं महाराज दशरथ हैं उनके बेटे के साथ हुआ है, जिनका नाम राम है। तो अयोध्या उनकी राजधानी है और तुम्हारे बहनोई जो राम हैं वो वहाँ के राजा हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि जो मिथिला की जो माताएं हैं वो श्री जानकी जी के प्रति अपनी पुत्री या अपनी भांजी का स्वभाव रखते हैं। तो बच्चे ने कहा तो माँ मैं उनके पास जाऊँगा। तो माता बोली अच्छा, कुछ थोड़े से और बड़े हो जाओ तब जाना। तो माता ने इस तरह से कह के उसको टाल दिया। लेकिन बालक के हृदय में तो बहनोई बस गए और उसकी सुरती जो है, उनकी जो आत्मा है वो इसी में लग गई कि मैंने तो अपनी बहन से मिलना है, अपने जीजा से मिलना है। तो ऐसे करते करते कुछ ही दिन बीते थे। तो प्रयागदत्त ने एक दिन माता से कहा माँ अब तो देखो मैं बड़ा हो गया, जैसे बच्चे प्यार में बोलते हैं देखो मैं तो बड़ा हो गया हूँ। तो ऐसे ही प्रयागदत्त ने कहा कि देखो माँ मैं अब सियाना हो गया हूँ, अब तो मुझे बहनोई के पास जाने दो। तो माता ने समझाया कि नहीं बेटा अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, लेकिन बालक है नहीं माना। तो कहने लगा अपने दीदी और जीजा को देखे बिना मुझे तो कुछ भी खाना पीना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब माता सोचने लगी जानकी जी क्या अपने इस अबोध भाई को कैसे भूल सकती है। तो ऐसे सोच के माता ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन भाई बेटी के घर खाली आ जाना अच्छा नहीं होता। तो माँ ने कहा बेटा तुम ठहरो मैं तैयारी कर दूँ और कुछ लोगों से आस पड़ोस से पूछ लूँ कि कोई अयोध्या तो नहीं जा रहा, और बहन के लिए तुम कुछ लेते हुए जाना, खाली हाथ मत जाना। तो उस समय जनकपुर की से कुछ लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। तो माता ने सोचा कि प्रयागदत्त को इनके साथ बेचकर और ये वहाँ पे बिहारी जी सीताराम जी इनके दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। तो माता ने आसपास पड़ोस में जाके कुछ चावल लिए और उनको पीस कर छान कर और जो उसमें मीठा मिलाकर दिया। तो वहाँ पे मिथिला में इसको कसार कहते हैं, तो वो बनाकर दिया। और माता ने कहा कि ये जो कसार है तुम अपनी दीदी को देना, और थोड़ा सा सत्तू उसको खाने के लिए दिया। तो उसको ये कहकर भेज दिया। अब प्रयागदत्त तो प्रयागदत्त है, तो उनको जीजा से और बहन से मिलने की बहुत उत्सुकता थी। और जो लोग साथ साथ जा रहे थे वो उसको ऐसे लग रहा कि ये तो बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं, और उसको लगा कि मैं तो बहुत जल्दी से अपने अयोध्या पहुंच जाऊं और अपने बहन और जीजा से मिलूं। तो वो बहुत जल्दी जल्दी उनसे आगे निकल गए और चल पड़े वो। तो जहाँ कहीं प्रयागदत्त अपने मतलब अपना कुछ सारी कृत्य के लिए ठहरते तो वृक्ष की डाल में पोटली टांग देते, और इसी प्रकार कुछ दिनों में अयोध्या जी पहुँच गए। अब अयोध्या में प्रयागदत्त अपने जीजा रामचंद्र को खोजने लगे, अपनी बहन जानकी को खोजने लगे। जिससे पूछते हैं वो हंस देता। अब भाई उन्होंने तो यही सोचा कि बच्चा है अब इसको क्या कहें, और लेकिन प्रयागदत्त तो बहुत परेशान हो गए। अब बैठ के रोने लगे। जब कोई संत पास आए तो पूछे कि बेटा क्यों रो रहे हो। अब प्रयागदत्त कहता हम अपनी दीदी और जीजा जी को खोज रहे हैं, वे हमें नहीं मिल रहे। तो संत ने पूछा क्या नाम है तुम्हारी दीदी का और जीजा जी का। तो प्रयागदत्त बड़े उससे बोलता कि मेरे जीजा का नाम राम है और मेरी दीदी का नाम रामचंद्र है। अब संत लोग कहते वो सामने कनक महल है, वहाँ चले जाओ। अब अंदर जाकर पुजारी जी से पूछते कि हमारी दीदी जानकी और जीजा रामचंद्र कहाँ हैं। पुजारी जी कहते ये रहे सामने। प्रयागदत्त जी कहते नहीं नहीं मूर्ति नहीं,
मुझे तो सच वाले दीदी और जीजा चाहिए। सब लोग यही समझते हैं कि छोटा बालक है, भोला है, हट कर रहा है। तो बाद में ही ऐसे ही कोशिश करते करते स्वयं ही उनको बहुत ढूंढा, परंतु बहन और बहनोई कहीं नहीं मिले। अब वो मणिकूट की ओर चले गए, वहाँ भी खोजते रहे। फिर एक दिन तंग आकर एक जगह बैठ गए जहाँ सीताकुंड को जानने वाले रास्ते के दक्षिण दिशा में एक पुरानी मस्जिद है, जिसमें पहले हनुमान जी और अयोध्या के भक्त पूज्य बाबा गोमती दास जी भी महाराज भजन करते थे। प्रयाग दत्त बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते में से खूब खुशी खुशी वाली जो गालियाँ होती हैं वो देने लगे। कहने लगे, देखो इतना ढूंढा और परेशान हो रहा हूँ, कहीं तुम मिलते ही नहीं हो, पता नहीं तुम कहाँ रहते हो, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब माता तो कहती हैं कि ये जीजाजी बहुत बड़े सम्राट हैं, बहुत बड़े राजा हैं और सब उन्हें जानते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं बता रहा, मुझे मिल ही नहीं रहे। इतने में ही आवाज़ आई, महाराजाधिराज चक्रवर्ती ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। और इतने में क्या देखते हैं, एक श्वेत हाथी के ऊपर सोने की अंबारी में विराज रहे हैं उनके जीजा और बहन, और उनके सामने ही आ गए हैं। हाथी वहीं पास बैठ गया और रामचंद्र जी उतर रहे हैं, सीता जी उतर रही हैं, और प्रयाग दत्त तो उनको देखते ही रह गए। श्री किशोरी जी प्रयाग जी को हृदय से लगाकर दुलार करने लगी, और उनको पता था कि भाई इनकी भावना मुझे दीदी कहकर पुकार रही है और मैं इनकी बहन हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाओ भैया, पहले तुम्हें हम राखी बांधेंगे। फिर पूछा, भैया माता ने हमारे लिए कुछ दिया है? अब भैया की गति तो कुछ कहीं और ही चली गई थी। अब प्रयागराज जी सोचने लगे, माँ सच में कहती थी तुम्हारे जीजा बहुत ही बड़े सम्राट हैं, और देखो मैं देख रहा हूँ हमारे जीजा बहुत बड़े सम्राट हैं, और हमारी दीदी वैसी किसी की दीदी नहीं है जैसी हमारी दीदी है। और ऐसे सोच रहे थे, फिर अपने आप को संभाल कर कहा, हाँ दीदी ये लो, पोटली दे दी, और बोले मैंने तो बहुत खोजा परंतु तुम लोग मिले ही नहीं, न जाने कहाँ रहते हो, कोई बताता भी नहीं है। श्री किशोरी जी ने पोटली लेते हुए कहा, हाँ भैया तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। तो जानकी जी ने माता की भेजी हुई और भैया को दी पोटली में से थोड़ा कसार निकाला, तो पहले प्रभु को खिलाया, फिर स्वयं पाए, और शेष प्रयाग दत्त को देते हुए कहा, भैया इन्हें तुम खाना और अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होगी, कुछ दिनों के बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख से हैं और फिर मिलेंगे। अब हाथी खड़ा हो गया और दोनों राम जानकी उस पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर हाथी गया और अदृश्य हो गया। अब मामा जी अपनी बहन बनोई के ध्यान में, प्रयागदत्त जी जो क्योंकि जानकी उनकी बहन है तो बहन के भाई हैं वो तो मामा जी हुए। तो इस तरह से मामा जी तो अपने बहन बहनोई के ध्यान में 24 घंटे मूर्छा की अवस्था में पड़े रहे। वाणी रुद्ध हो गई, आँखों में आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उनकी दशा कुछ संभलने लगी तो उधर ही एक संत निकले। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सुगौर कुमार बेत्र से पड़ा हुआ है। निकट जाकर उसे ध्यान से देखा और हाल पूछा। ये तो भी उसने ठीक तरह से कुछ बताया नहीं, लेकिन महात्मा रहस्य ताड़ गए। निकटी उनकी गुफा थी। प्रयागदत्त को वहीं ले गए, उचित उपचार किया, स्नान जलपान कराया। जब वे ठीक हुए तब फिर एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा। पूछते ही प्रयागदत्त रो पड़े। महात्मा जी भी कुछ हो गए और कुछ देर तक भावावेश में ही रहे। तो कुछ ठीक होने के बाद प्रयागदत्त जी ने महात्मा जी से अपना सारा वृत्तांत कहा। अब महात्मा जी की गदगद हो गई छाती, और गदगद होकर उन्होंने छाती से लगा लिया, मेरे प्यारे का भी ये प्यारा है, मेरी आँखों का भी सितारा है। तो ऐसे करते हुए उनको गले से लगाया। अब एक घड़ी रात बीत गई। कुछ माताएं वहाँ आई और 2 भोग थाली के थाल, बहुत बड़े थाल सोने के, उनको निवेदन करती हुई बोली, आज हमारे यहाँ भगवान जी की पूजा और कथा हुई है, ये प्रसाद आप लोगों के लाई हैं, ये लीजिए, थाल सवेरे ले जाएंगे, हमें घर पहुँचना है, रात हो गई है।
अब थाल रखकर ये कहते हुए उल्टे पैर लौट गई। थाल न जाने किस खान के अद्भुत सोने के थे। उस पर पुरैन के पत्ते बिछे थे जिन पर नाना प्रकार के व्यंजन बने थे। महात्मा जी और मामा जी मंत्रमुग्ध की तरफ देखते रहे। पीछे जब महात्मा जी ने पत्ते टालकर थाल देखे, सब हैरान रह गए, रहस्य ही समझ ना आए। अब जानकी जी ने ही अपनी सखियों को थाल देकर भेजा था। सहृदय महात्मा जी ने प्रयागदत्त जी को प्रेम से खिलाया और श्रम भी पाया। उन इस लोक से भी लोकोत्तर रस स्वाद में दिव्य भोगों का सेवन करके वे दोनों महात्मा खूब मस्त हो गए। वे सब पदार्थ ब्रह्म आनंद से सने हुए थे, स्थूलता का हरण करने वाले थे और चेतना का संचार करने वाले थे। तत्काल नवीन तेज, नवीन बल और नवीन चेतना से शरीर चमक उठे। मामा प्रयागदत्त जी का सारा श्रम ग्लानि क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गया और हृदय कमल आनंद रस के सरोवर में लहराने लगा। प्रातःकाल प्रयागदत्त जी को विदा करते हुए महात्मा जी दोनों स्वर्ण थाल साफी में लपेटकर उन्हें देने लगे, क्योंकि उनका कोई लेने वाला न आया और न आने वाला था। परंतु प्रयागदत्त जी ने नहीं लिया। बोले कि माता नाराज होगी, कहेंगी बहन के घर से चीज़ क्यों लाई। फिर माता जी उनके साथ गए, महात्मा जी उनके साथ गए और रास्ते पर पहुंचाकर जब लौटे तब थाल लेकर गणेश कुंड में डाल दिए। अब वही है, राम बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़े भागी। तो बहन बहन की बहनोई की भावना में मस्त प्रयागदत्त जी घर पहुँचे। माता ने पूछा तो सब हाल कह सुनाया। पुत्र का वृतांत सुनकर माता चकित रह गई और बहुत प्रसन्न हुई। हृदय तल से एक प्रबल परंतु गंभीर कर्म स्रोत का फूट निकला और आंखों में छलछला उठा। साल बीतने भी नहीं पाया कि प्रयागदत्त जी की माता प्रयाण कर गई साकेत धाम में। अब प्रयागदत्त जी अकेले रह गए, घर में और कोई नहीं। तो माता के देव पितृकर्म के बाद अकेला पाकर वैराग्य और अनुराग दोनों उन्हें पूर्णतया अधिकृत करने लगे। पास के ग्राम के एक प्रतिष्ठित और सुसंपन्न ब्राह्मण चाहते थे कि प्रयागदत्त को जमाई बनाकर अपने घर रखें, लेकिन जब उन्होंने सुना कि प्रयागदत्त एक दीन है, दरिद्र है, रूपशील तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, तो ये भी पता लगा कि उनके पिता बहुत यशस्वी विद्वान हुए हैं, लोगों में श्रद्धा थी। तो जब ब्राह्मण मिथिला नगरी में आया तब लोगों ने कहा कि लड़का भागा है, ठीक नहीं है, ना इनके पास धन संपत्ति है। तो प्रयागदत्त जी बस ये सब सुनकर प्रयागदत्त जी को पता लगा, तो अब उनका तो मार्ग अपना उधर खुल गया और मिथिला से सीधे वो अयोध्या पहुंचकर सरयू जी में स्नान किया। पहले वे मणिकूट के उस स्थान विशेष पर पहुँचे जहाँ उन्हें अपने सीताराम जी के दर्शन मिले थे। कुछ देर वहाँ बैठे, पर उनके मिलने की ऐसी धुन सवार कि विश्राम करने के लिए भी अवकाश नहीं था उनको। कुंजों में, झाड़ियों में और चारों ओर ढूंढते फिर रहे थे। ढूंढते ढूंढते पूर्व परिचित जो महात्मा थे श्री त्रिलोचन स्वामी जी, वो उनकी तरफ निकल गए। अब महात्मा जी ने पहचाना और प्रेमपूर्वक स्वागत किया, विश्राम कराया। इनको शांत करने के लिए उन्होंने अनेक भगवत रहस्य की कथाएं कही, पर उससे वह और भी तीव्र हो गई। धीरे धीरे स्वामी जी ने अपने अपूर्व सत्संग के प्रभाव से उन्हें शांत और सावधान किया, फिर कुछ भोजन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लौट गए। स्वामी जी ने उन्हें वात्सल्यपूर्ण उठाकर बिठाया। महात्मा जी ने उसमें श्रद्धा हो चुकी थी। स्वामी जी से उन्होंने वैराग्य दीक्षा के लिए प्रार्थना की। अब सदगुरु में उमड़ती श्रद्धा के उसी मुहूर्त को उपयुक्त समझा और दीक्षा दे दी। लंगोटी अंचला प्रदान किया और अब प्रयागदत्त जी अब प्रयागदास जी हो गए। कुछ रात गए प्रयागदत्त जी की दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि वे सोते ही उठ पड़े और वन बेड़ों में जहाँ तहाँ घूमने लगे। जिधर निकल गए उधर ही निकल जाते हैं, चल रहे हैं परंतु पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, न जाने क्या क्या देखते हैं, न जाने किससे क्या कहते हैं। दिन से दिन, रात से रात इसी तरह से उनकी दशा बीत रही। न खाने की सोध, न पीने की चिंता, न सोने की परवाह। अब
अखंड योग निंद्रा, दिव्य सपन, किसी ने खिला दिया तो खिला दिया, खा लिया, पिला दिया तो पानी पी लिया। कोई प्रेमी तो उन्हें अपने हाथ से भी खिला दिया करते थे, इससे वे बड़े सुख का अनुभव करते थे। अब परमहंस प्रयागदास जी कभी कभी लड़के छेड़ा भी करते और न जाने कैसे उन्हें मामा मामा कहने लग गए। और मामा तो केश बिखरे हैं, शरीर पे धूल पड़ी है, आंखें चढ़ी हुई है। और लक्ष्मी जी के भ्राता होने से आकाश में चंद्रमा ही मामों लड़कों के मामा थे, पर अब जानकी जी के भ्राता होने से प्रयागदास जी भूतल पर भी दूसरे मामा हो गए। प्रयागदास जी को जहाँ तहाँ सीताराम की लीलाएं दिखाई दिया करती, जिसका भी दर्शन करते उसी का अपनी वाणी में वर्णन करते, लोग बड़े सुनने आते। एक बार उन्हें वन यात्रा की लीला दिखाई पड़ी, फिर तो वे अपने जीजा से बड़े नाराज़ हुए और ये कहते फिर देखो अपने आप वन में गए और मेरी सुकुमार बहन को भी बिहड़ में ले गए, वन में ले गए। और फिर उन्होंने ऐसे अपनी जो लीला थी वो लोगों को सुनाते रहते। तो अब धीरे धीरे लोग उनको पैसे देने लगे, तो वो भी धीरे धीरे पैसे लेने लगे। कोई भी पैसे देते वो ले लेते और रख लेते। और कुछ दिनों में जब उनके पास काफ़ी पैसे जमा हो गए तो उन्होंने 3 जोड़े जूते बनवाए और जितने बढ़िया बनवा सकते थे उतने बढ़िया बनवाए। और 3 सुंदर सुकोमल तोशक और इतने ही पलंग, तीनों पलंग ऐसे एक से छोटा एक बनवाया, एक की पेट में एक आ, जैसे एक ऊपर आया फिर उसके नीचे आया फिर उसके नीचे आया। तो इस तरह से उन्होंने 3 पलंग, 3 गद्दे और 3 जोड़े जूते और उनको लेकर सिर पे रख के और वे चलने लगे। और चलते चलते मामा जी पहुंच गए चित्रकूट। जहाँ जहाँ मार्ग में कुशा कंटक मिलते, कांटे मिलते, वहाँ वहाँ में अपने जीजा राम को कोसते गए और बोलते गए कि देखो खुद तो गए और जहाँ पे इतने कंटक पड़े हैं और मेरी बहन को भी ले गए, जीजा को बहन को लेके जाने का क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे ही चलते चलते वो स्फटिक शिला के परम रम्य प्रदेश में जाकर ठहरे। तीनों पलंग वहाँ पर सजा दिए, फूल भी तोड़ तोड़ कर बिछा दिए, तीनों पलंगों के नीचे 3 जोड़े जूते भी रख दिए। कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर उनको लगा कि शायद मैं यहाँ हूँ तो राम सीता और लक्ष्मण जी नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं झाड़ियों में छुप जाता हूँ। तो झाड़ियों में छुप गए और थोड़ी देर में देखा कि कहीं से कुछ आहट मिली और कोई खड़खड़ाहट सी हुई। तो उधर वे उत्सुकता से देखने लगे। आंखों में आंसू भरे राम की बाट जो रहे हैं। जब इधर उधर कहीं कुछ पता नहीं चला तब मंदाकिनी की ओर लौटने लगे और कहने लगे देखो छिप गया ना, जान गया कि प्रयागदास आ गए हैं और अब छुप जाओ। तो उन्होंने प्रयागदास जी ने यही सोचा कि भोले बेचारे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे कारण राम और सीता लक्ष्मण सब छुप गए हैं। तो बस वो भी झाड़ियों में छिप के देखने लगे। थोड़ी देर में प्रयागदास जी ने पलंगों के पास आकर देखा तो आश्चर्य से देखते रह गए। तीनों पलंगों पे तापस वेश में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी विराजमान हैं। और प्रयागदास जी के तो आनंद का ठिकाना ही ना रहा और विहलतापूर्ण बोल उठे, तुम लोग कहाँ थे, कब आए? मैं तुमको कब से ढूंढता फिर रहा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं आए? तो फिर थोड़ा सा संभल कर दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए, राम जी से बोले, अजी इस जंगल में तुम क्यों चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी लेते आए? आपको आना था तो आप आ जाते, लेकिन मेरी बहन को क्यों लेके आए? और इस वन बिहार में तुम लोग कैसे रहते हो? तो उनकी बहन ने कहा, जानकी जी ने कहा, भैया ये तो नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन मैं स्वयं ही चली आई, ये नहीं लाते थे। तो प्रयागदास जी बोले, अच्छा तो अब हम भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, पलंग लेकर चला करेंगे। भक्त भगवान ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ऐसा नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। हम पलंग पर भी नहीं बैठते, ये तो तुम्हारी रुचि के रखने के लिए अभी हम बैठ गए हैं, अब तुम इसे ले जाओ और अपनी सेवा में रखो।
इस पलंग पर आप ही सोया करो, इससे हमें अपने भोग से अधिक संतोष होगा। जानकी जी बोले, भैया तुम तनिक भी चिंता न करो, हम बड़े सुख से वन में रहते हैं, सब वनवासी हमारी सेवा करते हैं, कोई कष्ट नहीं होता हमें, मुझे तो वन बहुत सुहावना लगता है, तो हम लोग फिर मिलेंगे, अब तुम जाओ। प्रयागदास जी बोले, तीनों की तीनों एक ही बात कह रहे हैं, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। अब लक्ष्मण जी कहाँ इस सुंदर अवसर को चूकने वाले थे। उन्होंने सोचा कि भाई का साला हमारा भी साला, तो उन्होंने कहा, साले साहब से कहा, प्रयागदास जी अब हमें ले चलना है तो चलो, ये तो नहीं जाएंगे। तो प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल उठे, हाँ हाँ चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु चले तो हम चलेंगे। अब साकार ने कहा, प्रयागदास जी तुम जाओ, ये ऐसे ही मजाक करते हैं। राम जी ने कहा, प्रयागदास जी बड़बड़ाते हुए चलते हुए कहने लगे, देखो चलना वलना तो कुछ है नहीं, मुझसे हंसी ठट्ठा करते हैं, किसी के कई मंत्रा वगैरह ने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप ही वन में आए हैं, सोने का महल काटता है इनको, वन बियड अच्छा लगता है, बहन तो भोली भाली है बेचारी, साथ साथ चली आई, जो कहता है वही करते हैं। तो ऐसे ही बोलते बोलते वो चल पड़े और उन्होंने तीनों पलंगों को सर पर रखा और पलंग को लेके और अपना अयोध्या की ओर चलने लगे। तो लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, है तो ये छोटा लक्ष्मण पर बड़ा खोटा है, कह कर नहीं करता, कि पहले तो कहता है मैं साथ चलूँगा और अब नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बातें करते करते प्रयागदास जी जाने लगे। कृपालु भगवान प्रियानुज समेत मुस्कुराते रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी अपना बोझ उड़ाकर चले, वैसे योग माया की कृपा से वे श्री अयोध्या जी पहुँच गए। उन्हें उस समय तो यही मालूम हुआ कि पैदल चल कर आई हैं, पर पीछे जब उनको अनुभव हुआ तो कहने लगे, देखो अपने समीप चित्रकूट में भी रहने नहीं दिया और उठाकर यहाँ फेंक दिया। कई दिनों तक बस यही बोलते रहते, चलते रहते, और भगवान जी की लीला का दूसरा दृश्य सामने आया और उसकी भावना में भोर हो गए। दिन रात उनका यही हाल था। श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसा भगवान ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। खाट बिछाई, उस पर तोशक, उस पर राजा महाराज की तरह ठाठ से सोते। कभी कभी महात्मा विनोद में कह देते कि प्रयागदास जी आपने विरक्त वेश तो ले लिया, आप कोई भजन भी करते हैं या नहीं, तो इस पद को गाकर सुनाते। अपनी एक वाणी में उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। उन्होंने कहा, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदासी अलमत सोए राम लला को सरवा। वह प्रसिद्ध पद भी इन्हीं का है जिनका अंतिम चरण ये है, प्रयागदास पैल दवा कारण राघवा है गयो भगवा। इसी तरह की उनकी मस्तानी अटपटी वाणियाँ हैं और प्राचीन अयोध्यावासी सज्जन कभी कभी कहा भी करते हैं कि उनके विचित्र चारु चरित्रों की चर्चा भी किया करते हैं। और ये कोई हजारों साल पहले की बात नहीं है, इनको गए हुए भी 150-200 साल ही हुए हैं, उनकी 4-5 पीढ़ियां हैं और आज भी वो हैं। तो ऐसे थे हमारे मामा प्रयागदास जी। आपने सुना कितने भोले, कितने प्यारे और बहुत ही अच्छे, हर वक्त अपने राम में, अपनी जानकी दीदी में सब लगाए हुए। तो ये थी हमारे प्रयागदास मामा जी की कथा। तो आप सब सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।